नमस्कार, मैं हूं बालकृष्ण खरेजा। आप देख रहे हैं डेली लाइव। आइए शुरुआत करते हैं आज के मुख्य समाचारों की। भारतमाला प्रोजेक्ट को लेकर एनएचआई, जिला प्रशासन तथा किसानों के बीच हुआ बैठक का आयोजन। अघोषित बिजली कटौती में फ्यूल सरचार्ज के नाम पर की जा रही लूट के खिलाफ मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी कार्यकर्ताओं ने निगम के समक्ष किया प्रदर्शन। बकरीद पर्व के दृष्टिगत जंक्शन थाना में सीएलजी सदस्यों एवं पुलिस के बीच हुआ बैठक का आयोजन। जंक्शन पुलिस ने डॉक्टर पारस जैन से फिरौती मांगने के मामले में गैंगस्टर ऋतिक बॉक्सर का बढ़वाया पुलिस रिमांड। जंक्शन पुलिस ने वार्ड 58 स्थित गायत्री मंदिर से चोरी करने के 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर भिजवाया जेल। और अब समाचार विस्तार से। भारतमाला प्रोजेक्ट को लेकर एनएचआई, जिला प्रशासन तथा किसानों के बीच एक बैठक का आयोजन किया गया। जिले से निकल रहे भारतमाला प्रोजेक्ट की प्रगति और किसानों को आ रही समस्याओं के निस्तारण को लेकर बुधवार को जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में समन्वय बैठक का आयोजन कलेक्ट्रेट सभागार में किया गया। बैठक में जिला कलेक्टर ने एनएचआई के अधिकारियों को किसानों की सभी समस्याओं का नियमानुसार निस्तारण करने के निर्देश दिए ताकि किसानों को राहत मिले और भारतमाला प्रोजेक्ट का जिले में कार्य भी समय पर पूरा हो सके। बैठक में भारतमाला प्रोजेक्ट संघर्ष समिति के राष्ट्रीय प्रवक्ता सुरेंद्र शर्मा की ओर से समिति के अध्यक्ष दलीप चंद व किसानों ने एसडीएम को एनएचआई के अधिकारियों को किसानों को आ रही विभिन्न समस्याओं से अवगत करवाते हुए शेष बचे हुए किसानों के स्ट्रक्चर अवार्ड, सर्विस रोड बनवाने, मिट्टी भराव, फसल नुकसान, स्वीकृत रास्तों के बंद होने, खालों सड़कों के दोनों ओर जिन किसानों का खेत है उन्हें पानी लगाने और आने जाने की व्यवस्था करवाने, खालों का निर्माण सही लेवल पर करवाने, कार्य के दौरान उड़ रही मिट्टी पर पानी डालने के लिए ठेकेदारों को पाबंद करने सहित कई समस्याओं बारे बताया। इस दौरान जिला कलेक्टर ने कहा कि एनएचके तथा प्रशासन के अधिकारी आपसी समन्वय के साथ शीघ्र ही इन समस्याओं का समाधान निकालें ताकि किसानों को किसी प्रकार की कोई दिक्कत न आए। बैठक में जिला कलेक्टर श्रीमती रुक्मिणी रियार के अलावा एसडीएम अभी गर्ग, डीजीएम हेमेंद्र सिंह, परियोजना निदेशक श्री बाकोलिया, प्रोजेक्ट हेतु नियुक्त कंसल्टेंट सहित किसान प्रतिनिधि भी मौजूद रहे। आज एनएचआई की कलेक्टर महोदय की, एसडीएम साहब, एनएचआई के तमाम अधिकारी, ठेकेदार, जो कंपनी के जो जितने भी ठेकेदार थे उनके साथ हमारी बैठ के बात हुई। हमारे समस्या मिट्टी की, रास्ते की और खाड़ों की दिक्कत आ रही, उस पर चर्चा बिंदु वाइज हो गई। बिंदु वाइज होकर इसमें यह सहमति बनी है कि एक इसमें कमेटी बनाई जाएगी, जिसमें एक तो एनएचआई अधिकारी, कोई एनएचआई के इनकी कंपनी के होंगे और एक किसान प्रतिनिधि होगा, एक इनका पटवारी होगा। एक 2 आदमी मिलकर कमेटी से पूरी नगराना से पीछे से लेके और पूरा ये जाखड़ावाली तक जो हमारा इलाका है इसमें सर्वे की जाए। कहीं खाड़े की, रास्ते की जहां जहां प्रॉब्लम आ रही है उसकी बैठ के समस्या का हल निकालने के लिए कलेक्टर महोदय ने कहा है। और वैसे तो देखो, ये भारतमाला चलेगी जब तक ये हमारे तो दिक्कत ही चलेगी, क्योंकि ये भारतमाला आई है ना, ये भी सब विनाशमाला आई है हमारे लिए। तो हमारे को तो बड़ा नुकसान किया इसने। पहले पैसे के लिए रोते रहे, फिर अब हम खाड़ों रस्तों के लिए रोते फिर रहे हैं। एनएचआई हमारे लिए तो काटेगा करे जी। 4-5 साल से हमने आंदोलन लड़ा है, पहले पैसे के लिए लड़ते रहे, अब फिर लड़ रहे हैं। इसमें कमेटी अगर हमारी नियुक्ति होकर अगर समस्या का हल हो जाता है, हालांकि अब इन्होंने प्रयत्न किया है, कुछ जगह पिछली जो ये कंपनी है उसने कुछ जगह माटी निकालने का भी प्रयत्न किया है, किसानों को उसमें सहयोग भी किया है। तो माटी निकाल तो किसान उससे थोड़ा उत्साह हो जाता है, किसान का थोड़ा रिलीफ मिल जाती है। अगर कोई आदमी 50 हजार का नुकसान हो, उसको अगर 5 हजार 10 हजार भी मिल जाता है तो वो थोड़ा उसका मनोबल बढ़ता है। ये कंपनी ने किया, उसका तो हम करते हैं धन्यवाद। और बाकी जो भी कमेटी बनी है वो देखते हैं क्या होता है। कमेटी सही चलेगी नहीं तो फिर आगे की रणनीति बनाएंगे, बैठक जो भी होगी आंदोलन की बनाएंगे। आज कलेक्टर साहब ने और एसडीएम साहब ने एनएचआई के साथ में हमारी वार्ता रखी थी। वैसे तो ये वार्ता इन्हीं की ज़्यादा ऑफिस से और जो नई रोड बन रही है उससे संबंधित था, लेकिन हमारी समस्याओं को भी इसमें शामिल किया गया था। तो इसमें हमारी कुछ जो रास्तों की प्रॉब्लम आ रही है किसानों की, उसके बारे में बात हुई है, खाड़ों के बारे में बात हुई है, और जो अंडरपास के अंदर पानी भरने की और ये समस्याएं आ रही है, बरसात से जो मिट्टी खेतों में जा रही है उसके लिए किया गया है। क्योंकि बरसात से जो मिट्टी गई थी खेतों में, इस बार कंपनी ने ये मिट्टी निकलवाई है, किसानों का सहयोग किया है, लेकिन वो कोई परमानेंट सॉल्यूशन नहीं हुआ। हमने मांग की है कि इस मिट्टी जाए ही नहीं, इसका परमानेंट सॉल्यूशन होना चाहिए ताकि बार बार किसानों को भी यहाँ आना नहीं पड़े। कार्यकारिणी को भी इन मुद्दों पे बार बार हम परेशान करते हैं, ये भी परेशान होते हैं। तो इसका स्थायी समाधान करने के लिए हमने मांग की है। वार्ता अच्छी रही है और जो कमेटियां बनाने की घोषणा की है कलेक्टर साहब ने, एसडीएम साहब ने, उसमें किसान उसमें शामिल होकर के
और उम्मीद है कि हमारी समस्याओं का समाधान हो सकेगा। अघोषित विद्युत कटौती व फ्यूल सरचार्ज के नाम पर की जा रही लूट के खिलाफ मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी कार्यकर्ताओं ने जोधपुर विद्युत वितरण निगम कार्यालय के समक्ष प्रदर्शन किया। अघोषित बिजली कटौती व फ्यूल सरचार्ज के नाम पर की जा रही लूट के खिलाफ मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी कार्यकर्ताओं ने बुधवार को गांव सतीपुरा के नजदीक स्थित जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड के अधीक्षण अभियंता कार्यालय पर प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के बाद मुख्यमंत्री के नाम अधीक्षण अभियंता को मांग पत्र सौंप मांगों को पूरा नहीं करने पर जन जागृति अभियान चलाकर सरकार की जन विरोधी नीतियों का विरोध करने की चेतावनी दी गई। प्रदर्शन के दौरान हुई सभा में वक्ताओं ने कहा कि हनुमानगढ़ क्षेत्र के शहरी व ग्रामीण क्षेत्र में अघोषित बिजली कटौती लगातार जारी है। इस भयंकर गर्मी में बिजली कब चली जाए, कब आ जाए, किसी को कोई पता नहीं है। पूर्व में भी किसी तरह की सूचना नहीं दी जा रही है। इस कारण आम जनजीवन पर भारी असर पड़ रहा है। ग्रामीण क्षेत्र में तो लगातार 3 घंटे बिजली कटौती हो रही है। इससे छोटे उद्योग धंधे प्रभावित हो रहे हैं। बिजली कटौती के खिलाफ जनता लगातार धरना प्रदर्शन कर रही है, लेकिन विद्युत विभाग उचित जवाब नहीं दे रहा। जहाँ भी फॉल्ट आ जाता है उसे दूर नहीं किया जाता। वक्ताओं ने कहा कि राजस्थान सरकार देश की ऐसी पहली सरकार है जिसने सौर ऊर्जा से बनने वाली बिजली पर भी टैक्स लगा दिया है। इसके कारण जिन्होंने बड़ा पैसा खर्च करके सौर ऊर्जा प्लॉट घरों में लगाया था, वे अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। बड़ी बड़ी बिजली कंपनियों की ओर से फ्यूल सरचार्ज के नाम पर भार उपभोक्ताओं पर डाला जा रहा है। किसी को नहीं पता कि किस भाव से कोयला आया। जब कोयला सस्ता होता है तो कंपनियां खरीदती नहीं है। बड़े स्तर पर होने वाली इस खरीद में उपभोक्ताओं का कोई रोल नहीं है। उन्होंने कहा कि दूसरे राज्यों में बिजली सिर्फ 3 से 4 रुपए प्रति यूनिट की दर पर मिलती है, जबकि राजस्थान में सभी शुल्क मिलाकर बिजली 12 रुपए प्रति यूनिट से भी अधिक दर पर उपभोक्ताओं को दी जा रही है। देश में सबसे महंगी बिजली राज्य सरकार उपभोक्ताओं को दे रही है। वक्ताओं ने कहा कि एक तरफ राज्य सरकार महंगाई राहत कैंप के जरिए उपभोक्ताओं को राहत देने का दावा करती है, तो दूसरी तरफ भारी भरकम फ्यूल सरचार्ज लगाकर उपभोक्ताओं को लूटा जा रहा है। सरकार ने बिजली के फॉल्ट दूर करने का जिम्मा प्राइवेट लोगों को दे रखा है। एफआरटी की टीम को सूचना देने के बावजूद भी घंटों तक नहीं पहुंचती है। कई तरह के टैक्स लगने के बाद बिजली महंगी हो जाती है। ऐसे में जिले में उद्योग धंधे भी ठप होकर रह गए हैं। ज्ञापन में अघोषित विद्युत कटौती बंद करने, बिजली के बिलों में स्थायी शुल्क को पूर्णतः हटाने, फ्यूल सरचार्ज नहीं वसूलने, बिजली की दरें कम करने, अनावश्यक टैक्स हटाने, खेतों में लगातार 12 घंटे बिजली देने, हाई वोल्टेज की वजह से विद्युत उपकरण जलने से हुए नुकसान का मुआवजा देने आदि की मांग की गई है। इस दौरान कॉमरेड रामेश्वर वर्मा, रघुवीर वर्मा, आत्मा सिंह, शेर सिंह साकिया, बहादुर सिंह चौहान, मुकद्दर अली, सुल्तान खान, विनोद वर्मा, बलविंदर सिंह, राम कुमार, सहदेव गोस्वामी सहित अन्य लोग उपस्थित रहे। अगर ये बिल भेज दिया ना तो ये समझ लेना कि उसमें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि ये शुल्क आ जाएगा। ये नई नई टेक्निक निकालते रहते हैं और अभी आप मिलोगे तो कहेंगे जी नहीं, जीरो का हम बिल भेजेंगे, लेकिन अब जो नए आदेश आए उसमें जीरो का बिल आएगा ही नहीं। तो साथियों, ये अपनी एक मांग है और इसके अंदर अपनी ये मांग है कि ये जो आपके घर पे जो बिल आता है, ये देख रहे हो आप, ये इसके अंदर ये बिल जो अपने घर पे आता है, इसके अंदर लिखा है कि बिल में विवाद होने की स्थिति में पूरा बिल राशि जमा करानी होगी। विवाद के समाधान के उपरांत आवश्यक समायोजन आगामी बिजली बिल में कर दिया जाएगा। ये पीछे लिखा हुआ है। बिजली की समस्या दिक्कतां जेकी आम जनता में हाल आ रही है, जेका में लगातार ही गर्मी में बिजली कटौती उला रही है और सरकार को नियम है कि कोई भी कटौती या कट लगा गो बिंग सूचना मोबाइल मैसेजों या दूसरा मैसेजों देंगा। अठाई घोषणा है विद्युत जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड की, लेकिन रोजाना आधा घंटा कट ला गयो, फिर लाइट आ गई, फिर आधा घंटा कट, मतलब डिस्टर्ब कर रखी है। लाइट है बहुत दिन चल आ रही है, कट को कोई अंदाजो को नहीं कितना चाल सी। और आंगा ऑफिस हम फोन करते हैं, फोन कौन चक्कर, फोन चक ले तो है कोई संतुष्ट जवाब कौन दे। आप परेशानी है, एक मीटर चार्ज स्थायी शुल्क ले ला रहे है, जबकि मीटर का हमारे को 550 रुपया पहला भरा लिया जब फाइल जमा हुआ है। बिंग बाद में जकी चीज में खरीद ली बिंग किराए मानना क्यों, हमारी यह डिमांड है। दूसरी वो है कि अभी ऑडिट के नाम पर बलोल नगर में, शहर में, बहुत सा गांव में नहीं ऑडिट के नाम पर बिल निकाले है कि अभी थारो बिल है जो पहला गलती हूँ कम भेजी जो एक खाता थारा है ऑडिट का पीसा है। गलती किंगी है विद्युत विभाग की है, बा बिल आपका पूरा भेजे है, पूरा नहीं भेजे है तो इनमें उपभोक्ता ना बेकस आगे 10,000, 20,000, 25,000 को दे ला रहे हैं। एक मारो वो ऐतराज है। बिंग अलावा फ्यूल चार्ज के नाम पर जका अब शुरू करे
नया जून के गैस का बिल आया है बिंग अंदर, तो मारो भी मौके ने फ्यूल चार्ज स्थायी शुल्क एज का शुल्क के नाम पर जो लूट है बंद होनी चाहिए। इन अलावा हाई वोल्टेज के चलते बहुत सा उपभोक्ता का उपकरण है, पंखा है, बिजली कूलर फ्रिज जका बढ़ गया जल गया, जगह कोई सर्वे कौन कर ला रहा, बन मुआवजे की बात कौन कर ला रहा। तो इस तरह की जिकी बात लेके आज भारत की कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी को धरना है। साहब वो समझ में कौन यही बात कि भी रात में 30 लाख सी तो रात में पानी पी सी, दिन में 30 लाख सी तो दिन में पी सी, रात में बिजली महंगी मिलेगी दिन में सस्ती मिलेगी। और कोई मापदंड है कोनी, कोई तरीको भी कोनी है। तो करके सोच के लिए पागलपन का फैसला पहला भी करता रहे और अब भी करता रहे, इसी कौन रोका है जी। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी हनुमानगढ़ के तरफ से एक प्रतिनिधि मंडल आज कार्यालय में उपस्थित हुए। उन्होंने जो विद्युत विभाग से संबंधित समस्याएं हैं, विशेषकर जो बिलों में अभी ईंधन अधिभार जो लागू किया गया है उसको लेकर आक्रोश व्यक्त किया है और उसको हटाने के लिए भी मांग की है, जिसके लिए ऊपर सक्षम अथॉरिटी को ये उनका ज्ञापन प्रेषित कर अवगत करा दिया जाएगा। मुख्य समस्या एक ये थी कि अभी विद्युत आपूर्ति पिछले दिनों जो जिले में गड़बड़ाई हुई थी आंधी तूफान और अत्यधिक तापमान वृद्धि के कारण, तो उसको लेकर भी आक्रोश था। तो उसके लिए सुझाव दिया गया है उनको कि और भविष्य में इस तरह की समस्या नहीं आएगी। हमने काफी कुछ सुधार भी किए हैं, कई जगह अतिरिक्त ट्रांसफार्मर स्थापित किए गए हैं और कई जगह जो क्षतिग्रस्त विद्युत लाइनें थी उनको भी बदला गया है और पिछले 2 दिनों से काफी कुछ सुधार भी है, क्योंकि मेरे पास भी शिकायतें आती हैं, उनमें काफी कुछ कमी दर्ज की गई है। नए मीटर की आपूर्ति अभी शुरू हुई है, थोड़े आ रहे हैं, सीमित मात्रा में है अभी, और उच्च अधिकारियों को उसके लिए भी बार बार रिक्वेस्ट की गई है उनसे, और शीघ्र ही आपूर्ति में सुधार होगा और उपभोक्ताओं की जो बंद मीटर को लेकर शिकायतें हैं उनका समाधान त्वरित गति से कर दिया जाएगा। ईद उल अजहा यानी बकरीद का पर्व गुरुवार को मनाया जाएगा। पर्व को लेकर जंक्शन थाना में सीएलजी सदस्यों की बैठक आयोजित की गई। ईद उल अजहा यानी बकरीद का पर्व गुरुवार को मनाया जाएगा। पर्व के मद्देनजर पुलिस प्रशासन ने विभिन्न व्यवस्थाएं की हैं। बुधवार को जिले भर के पुलिस थानों में शांति समिति एवं सीएलजी सदस्यों के साथ मुस्लिम समाज के प्रबुद्ध नागरिकों की बैठकें हुई। इसमें पुलिस अधिकारियों ने शांति एवं सौहार्द से ईद उल अजहा का पर्व मनाने का आह्वान किया। भादरा तहसील के गाँव गांधीबड़ी और छानीबीड़ी में प्रशासन की ओर से ड्रोन के जरिए निगरानी रखी जाएगी। पर्व के मद्देनजर बुधवार को जंक्शन पुलिस थाना में शांति समिति एवं सीएलजी सदस्यों की बैठक थाना प्रभारी नरेश ग्यारह की अध्यक्षता में आयोजित की गई। थाना प्रभारी ने मुस्लिम समाज के नागरिकों से कहा कि आपसी प्रेम और सौहार्द के साथ बकरीद का पर्व मनाएं, एक दूसरे की खुशियों का ध्यान रखें, अफवाह फैलाने वालों पर कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने खुले में कुर्बानी न देने व पर्दे में कुर्बानी के बाद अवशेषों को खुले में न फेंककर दफनाने की हिदायत दी। इसके अलावा बैठक में थाना प्रभारी ने आह्वान किया कि जब भी कोई दुकानदार व रहवासी शहर से अन्यत्र जाता है तो अपने प्रतिष्ठान व घर के पड़ोसी को सूचना देकर जाए। नशे के खिलाफ शुरू की गई मुहिम में भी पुलिस का साथ दें, नशा करने वालों को नशा छोड़ने के लिए प्रेरित करें। थाना प्रभारी 11 ने बताया कि बकरीद के पर्व पर गुरुवार को जंक्शन थाना क्षेत्र में कुंजा, सुरेशिया, नवा, रोड़ावाली, चंद्रा में अतिरिक्त जाब्ता तैनात किया जाएगा। बैठक में पार्षद अब्दुल हाफिज, आमीन भाटी, मोहम्मद शौकीन सहित मुस्लिम समाज के अन्य प्रतिनिधि मौजूद रहे। ईद उल फितर का त्योहार है, उसी के मद्देनजर आज शांति समिति और सीएलजी सदस्यों की मीटिंग यहाँ पुलिस थाना हनुमानगढ़ जंक्शन परिसर में की गई और त्योहार को सद्भावनापूर्वक मनाने के लिए जो उच्च अधिकारियों के निर्देश प्राप्त हुए उनसे इनको अवगत कराया गया है कि किसी प्रकार का कोई मनमुटाव या भ्रांति या अफवाह नहीं फैले और कुर्बानी जो इस त्योहार पे दी जाती है वो खुले नहीं करने तो हिदायत दी गई है। साथ ही जो कुर्बानी के बाद सींग या अन्य अवशेष बचते हैं उनका जो इनके धार्मिक नियम है उसके अनुसार ही उसको दफनाने हेतु हिदायत दी गई है और सभी ने जो त्योहार शांतिपूर्ण मनाने और इस संबंध में आश्वस्त किया है। इसी के साथ चोरियों की रोकथाम हेतु हिदायत दी गई है कि भाई आप अपने जो प्रतिष्ठान है बाहर जाते हैं, लोक लगा के जाते हैं तो पड़ोसियों को या अपने कोई रिश्तेदार को रहने के लिए उसमें पाबंद करके जाएं और विशेष ध्यान रखें, एक आध लाइट जला के छोड़ें और नशे को लेकर के भी इस त्योहार पर आम लोगों को जागरूक करने हेतु हिदायत दें और जो लोग नशे के चंगुल में फंस चुके हैं
उनको नशा छुड़वाने हेतु नशा मुक्ति केंद्र तक लाए, हमारे टाउन राजकीय चिकित्सालय में जो केंद्र बना हुआ है वहाँ तक लाए, और उसमें हमारा कोई सहयोग है तो हम डॉक्टर पारस जैन को जान से मारने की धमकी देकर फिरौती मांगने के मामले में गैंगस्टर ऋतिक बॉक्सर को टाउन पुलिस ने रिमांड अवधि समाप्त होने पर बुधवार को कोर्ट में पेश कर 3 जुलाई तक तीसरी रिमांड मंजूर करवाया। डॉक्टर पारस जैन को जान से मारने की धमकी देकर 1 करोड़ रुपए की फिरौती मांगने के चर्चित मामले में गिरफ्तार गैंगस्टर ऋतिक बॉक्सर को टाउन पुलिस ने रिमांड अवधि समाप्त होने पर बुधवार को कोर्ट में पेश कर 3 जुलाई तक का रिमांड बढ़वाया है। इससे पहले पुलिस ने ऋतिक ठाकुरवानी उर्फ ऋतिक बॉक्सर पुत्र किशन चंद सिंधी निवासी जयपुर को 22 जून को कोर्ट में पेश कर रिमांड मंजूर करवाया था। टाउन पुलिस थाना प्रभारी दिनेश सारण ने बताया कि जिन जगहों की रेकी की गई थी उन जगहों की तस्दीक की जानी है। इससे पहले रिमांड अवधि के दौरान किन किन लोगों ने व्यू रचना बनाई उसकी तस्दीक की गई। उल्लेखनीय है कि टाउन शहर के डॉक्टर पारसमल जैन पुत्र दूलीचंद जैन निवासी प्रेक्षा विहार विजय सिनेमा के सामने ने 27 जनवरी को टाउन थाना में मामला दर्ज करवाया था। उन्होंने पुलिस को रिपोर्ट दी थी कि 26 जनवरी को उनके मोबाइल फोन पर व्हाट्सएप कॉल आई। फोन करने वाले ने समय को अनमोल बिश्नोई तथा लॉरेंस बिश्नोई गैंग का सदस्य बताया। 1 करोड़ रुपए की फिरौती मांगी तथा पैसे नहीं देने पर जान से मारने की धमकी दी। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की। जांच के दौरान पुलिस ने फिरौती मांगने के मामले में रहमान उर्फ बबलू पुत्र भारली निवासी वार्ड 5 खुंजा एवं चंदन सेंडाना पुत्र राकेश कुमार अरोड़ा निवासी सैजीपुरा को गिरफ्तार कर जेल भिजवा दिया था। एक बाल अपचारी को भी निरुद्ध किया गया था। इनके कब्जे से 2 देशी पिस्तौल तथा 14 कारतूस बरामद किए गए थे। इसके बाद टाउन पुलिस ने 21 जनवरी को ऋतिक बॉक्सर को जेल से प्रोडक्शन वारंट पर गिरफ्तार किया और अब उससे पूछताछ की जा रही है। डॉक्टर पारस जैन को धमकी देने के मामले में आज इनको पुनः माननीय न्यायालय में पेश किया गया। माननीय न्यायालय ने इनका 3 तारीख तक का रिमांड स्वीकृत किया है और रिमांड के दौरान इनसे जो इन्होंने रेकी वगैरह की थी उसी स्थानों की तस्दीक की जाएगी। मणि सिंह को भी प्रोडक्शन वारंट पे लाए थे और उसका भी आज पुनः 3 तारीख तक का रिमांड हासिल किया गया। उससे भी है वो उन स्थानों की जो इन्होंने साथ मिलकर रेकी की थी उन स्थानों की तस्दीक की जाएगी। अभी बस उन स्थानों की तस्दीक और कोई भी अगर घटना में शामिल है तो उन लोगों की तस्दीक की जाएगी। जंक्शन में अबोहर मार्ग स्थित श्री गोविंद गोधाम गौशाला प्रांगण में नवनिर्मित शिव मंदिर में बुधवार को आशा पुरकेश्वर महादेव शिवलिंग की प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम आयोजित हुआ। जंक्शन में अबोहर मार्ग स्थित श्री गोविंद गोधाम गौशाला में नवनिर्मित शिव मंदिर में बुधवार को आशा पुरकेश्वर महादेव शिवलिंग की प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम आयोजित हुआ। गुरु दयानंद शास्त्री ने विधिवत रूप से पूजा अर्चना के साथ शिव परिवार की प्राण प्रतिष्ठा करवाई। इस मौके पर हवन यज्ञ किया गया। हवन यज्ञ में गौशाला समिति प्रधान इंदर हिसारिया सहित अन्य लोगों ने सपरिवार मूर्तियों की प्राण प्रतिष्ठा करवाई। शिवलिंग स्थापना के पश्चात भंडारा लगाया गया। गुरु दयानंद शास्त्री ने कहा कि भारत देश में अनेक गौशालाएं हैं, परंतु श्रद्धालुओं की निस्वार्थ भक्ति और सेवा से कुछ गौशालाएं दिव्य कहलाती हैं। इनमें हनुमानगढ़ की गौशाला एक है। गौ माता की कृपा से कुछ वर्षों में इस गौशाला ने उत्तरोत्तर विकास किया है। सावन भगवान शिव का अति प्रिय महीना है, इसलिए भोले बाबा को प्रसन्न करने के लिए भक्त पूरे विधि विधान से आशा पुरकेश्वर महादेव की पूजा अर्चना करेंगे। सावन माह में महादेव मंदिर में 21 ब्राह्मणों की ओर से 7 दिन तक लगातार भगवान शिव का महारुद्राभिषेक करवाया जाएगा। श्री गौशाला सेवा समिति पदाधिकारियों ने बताया कि गौशाला में मात्र 1 माह के भीतर भगवान शिव का आशा पुरकेश्वर महादेव मंदिर बनवाया गया है। सावन का महीना शुरू होने वाला है। सावन के महीने में आशा पुरकेश्वर महादेव मंदिर में भगवान शिव की विशेष पूजा का आयोजन किया जाएगा। इस दौरान 621 रामायण का पाठ भी होगा। आज हम सब श्री हनुमानगढ़ जिला अंतर्गत श्री गौशाला सेवा समिति अबोहर रोड पर में गौ माता का बहुत बड़ा दिव्य गौ तीर्थ है, जो भारत के अन्यतम तीर्थों में से एक है। वैसे गौशालाएं तो देश में 66,000 की संख्या में है, पर दिव्यता और आकर्षण, सेवा की महिमा प्राय सभी जगह एक से एक बढ़कर है। पर स्वरूप की दृष्टि से जो हमारे ठाकुर जी यहाँ विद्यमान है श्री राधा गोविंद भगवान, उनकी देखरेख में जो गौशाला श्री गौ सेवा समिति चलती है वह दिव्य से दिव्य है। हम कई बार कहा करते हैं भारत के राजनेताओं का सर्किट हाउस कमजोर है, पर हमारी गौ माता का सर्किट हाउस सबसे ऐसे यहाँ हमारे राधा गोविंद भगवान अति दिव्य कृपा करुणा से भक्तों को उनके मनोरथ को पूर्ण करते हैं। उनकी ही अभिलाषा से बिना हर के हरि रहते नहीं। दुई देवो हरि हरो, हरि और हर एक साथ हो जाए तो दिव्यता बढ़ जाती है। तो भगवान राधा गोविंद की ही अभिलाषा रही होगी कि हमारे यहाँ शंकर भगवान जल्दी आवे। तो आतुरता में केवल 1 महीना के निर्णय में यह मंदिर का अभिनिर्माण जो अभी चल ही रहा है वह है आज दिव्य मुहूर्त में भगवान परिकर समेत शिवगण समेत भगवान श्री आशापुरकेश्वर महादेव आज विराजमान हुए हैं। अति दिव्यता से सभी लोग अपने मनोरथ की पूर्ति के लिए
सदा शिव जी को एक लोटा जल चढ़ाना 7 दिन बहुत होता है किसी कामना के लिए। कोई कामना से चढ़ाए तो 7 दिन में वो बात पूरी होती है। और वैसे भक्ति के लिए तो जीवन भर सींचना चाहिए। अभी आगामी सावन 2 महीनों वाला है। हम सभी गांधीनगर वासी आकर के गौ माता का दर्शन, राधा गोविंद भगवान का दर्शन और भगवान शंकर जी का दिव्य अभिषेक करेंगे। नित्य भगवान आशापुरकेश्वर के एक लोटा जल, इनकी सेवा भी साधारण ही है। बहुत कीमती सामान चढ़ाना नहीं पड़ता। जो किसी के काम का नहीं हो इनके लिए है। भांग गाय भैंस भी नहीं खाती तो भांग भगवान शिव धतूरे किन्हीं को नहीं चाहिए तो शिव जी को चाहिए। आग किन्हीं को नहीं चाहिए, दूसरे की आँख ही खराब हो जाए खाए तब भी तो भगवान शिव स्वीकार करते हैं। तो इसमें जो तिथियां औरों के लिए उपयोगी नहीं है उनमें तो आप अपना स्वरूप बना दें। विवाह चतुर्दशी में करते हैं। सारी लीलाएं की अद्भुत है। कहना क्या है कि जिसको कोई नहीं मानता उसको हम मानते हैं, जिसका कोई नहीं है उसका हम है। इस दिन का नाम आशापुरकेश्वर महादेव रखा गया है। हमारे गौ माता की ऐसी कृपा है और राधा देवी महाराज जी की ऐसी कृष्ण भगवान की कि जो गौ माता के आशीर्वाद से, भगवान की कृपा से यहाँ हमने शिव जी का मंदिर जो बनाया है, ये बड़ी कृपा हुई है उनकी। और इसके अंदर गुरु दयानंद जी शास्त्री इन्होंने इसका सारा जो है प्राण प्रतिष्ठा वगैरह करवा के और इसको मिल, क्योंकि मंदिर पूरा तैयार नहीं हो पाया था। उसका रीज़न ये हुआ कि पूरा तैयार होने के बाद सावन में हम यहाँ एक बड़ा आयोजन कर रहे हैं जिसमें हमारे 681 रामायण जो होती है उसके साथ साथ रामायण के साथ साथ अब क्या 700 कुछ पाठ होंगे। उसके बावजूद अब सावन में 20 तारीख से यहाँ रुद्राभिषेक होगा जो 41 ब्राह्मणों के द्वारा किया जाएगा सावन में। तो सभी भक्तों से हाथ जोड़ के विनती है कि यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा पधारें। और अभी वक्त ब्रेक का, हाजिर होता हूँ छोटे से ब्रेक में। यूं तो कई बार मुझे हंसते देखा है, पर ये हंसी कुछ और है। ये गहना मुझ पर जचता है, पर ये महज एक गहना नहीं, ये रूपरेखा है मेरे मन की, हंसती खिलखिलाती लहरों की, जो आतुर थी अब तक मुझ पर सजने को। इसलिए ये गहना ही मेरा सच्चा श्रृंगार है, श्रृंगार है, श्रृंगार है। ब्रेक के बाद स्वागत है। आइए नजर डालते हैं अगले समाचारों पर। जंक्शन पुलिस ने रुपए हड़पने के मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार किया। जंक्शन पुलिस ने रुपए हड़पने के मामले में एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया। जंक्शन थाना प्रभारी नरेश ग्यारा ने बताया कि पूनम राजपूत ने प्रकरण दर्ज करवाया था कि वह किराए के मकान में रहती है। इसी मकान में सोमू नाम का एक युवक रहता था। सोमू ने झांसा देकर पहले कुछ रुपए ले लिए, बाद में कुछ रुपए बढ़ाकर दे दिए, फिर दोबारा रुपए लेकर हड़प लिए। प्रकरण दर्ज कर सोमू को दस्तयाब किया गया। अनुसंधान के बाद सोमू को गिरफ्तार कर लिया गया। आरोपी को कोर्ट में पेश कर पीसी रिमांड मंजूर करवाया गया। उससे बरामदगी के प्रयास किए जा रहे हैं। श्रीमती पूनम राजपूत के द्वारा प्रकरण दर्ज करवाया गया था कि किराए के मकान में रहती है और वहीं एक सोमू जो बर्गर वाला है वो रहता था। उसके द्वारा उसको झांसे में देकर के धोखाधड़ी कर उससे पैसे हड़प लिए, जिस पर इसको दस्तयाब करके इससे पूछताछ की गई और बाद अनुसंधान इसको गिरफ्तार किया गया। अभी इसको माननीय न्यायालय में पेश करके रिमांड किया जाए। अभी रिकॉर्ड दिखवाया जा रहा है कि इस पे पूर्व में कोई मुकदमे हैं। 1-2 बार लाख 2 लाख रुपए लिए हैं, उसके बाद इसने कुछ बढ़ा करके वापस दिए और इसमें प्रॉफिट का झांसा दे करके और फिर जो पैसे हट लिए। जंक्शन स्थित ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान में चल रहे हस्त निर्मित प्रशिक्षण शिविर का समापन बुधवार को हुआ। जंक्शन स्थित ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान में चल रहे हस्त निर्मित अगरबत्ती प्रशिक्षण का समापन बुधवार को हुआ। इस मौके पर आयोजित कार्यक्रम की अध्यक्षता आर सेट्टी निदेशक प्रेम सिंह पथरी ने की। मुख्य अतिथि ने सभी 35 प्रशिक्षणार्थियों को प्रमाण पत्र प्रदान किए। प्रेम सिंह पथरी ने हस्त निर्मित अगरबत्ती प्रशिक्षण को आजीविका का अच्छा अवसर बताते हुए प्रशिक्षण का अधिक से अधिक लाभ उठाने का आह्वान किया। उन्होंने बताया कि 10 दिवसीय शिविर में 35 प्रशिक्षणार्थियों ने प्रशिक्षण हासिल किया। DST शिव कुमार अग्रवाल की ओर से प्रशिक्षणार्थियों को प्रशिक्षण दिया गया। दौसा से आए
डोमेन एसेसर योगेंद्र गौतम और DDP एसेसर SK वर्मा ने प्रशिक्षण का मूल्यांकन किया। उन्होंने बताया कि प्रशिक्षण के दौरान प्रशिक्षणार्थियों को निःशुल्क यूनिफॉर्म में आवासीय सुविधा प्रदान की गई। शीघ्र ही महिला सशक्तिकरण में महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए वुमेन्स टेलर्स, ब्यूटी पार्लर, सॉफ्ट टॉय आदि के प्रशिक्षण संस्थान में कोर्स आरंभ किए जाएंगे। प्रशिक्षण लेने के इच्छुक लोग इसमें पंजीयन करवा सकते हैं। इस मौके पर अनुदेशक मुकेश कुमार, अनिल राठौड़, कार्य सहायक गणेश राम, ऋतिक अरोड़ा, महेंद्र कुमार, सूरज, रोशनी सहित अन्य लोग उपस्थित रहे। इनकम स्टार्ट होगी, बैंक का लिया हुआ कर्जा लिया जाएगा आराम से और घर की इनकम बढ़ेगी। अब घर में कमाने वाले आपके पतिदेव हैं, पिताजी हैं, वहीं पर आपका भी सारा लग जाएगा तो परिवार अच्छे से बढ़ जाएगा ना। अपनी आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए अपने को इनकम जनरेट करनी जरूरी होती है। ठीक है, वो पैसे जो पतिदेव कमा रहे हैं वो घर में लग रहा है, जो आप कमा रहे हो उसको बस में डाल दो, इनकम तो बढ़ेगी बढ़ेगी ना। तो कैसे भी कर सकते हो आप लोग। और घर वाले विश्वासी खुद होते हैं कि आज ये हाउस वाइफ नहीं है, आज ये कामकाजी महिला है, घर काम तो करती है, साथ में इनकम जनरेट करनी है। यहाँ में इस क्लास में बैठता था और वहाँ उस क्लास में बैठता था। या जो भी हमने पौधारोपण किया है जूनियर स्कूल में जैसे, तो हमें आज भी याद है कि ये पौधा मैंने लगाया, ये साथी ने लगाया, दोस्त ने लगाया, नहीं। तो ऐसे ही यहाँ का है, आपको काम आपने अच्छा सीखा होगा, उसमें आप हमारी भी तारीफ करोगे, सिखाने वालों की भी करोगे, डिस्ट्रीब्यूट की भी करोगे, नहीं। और फिर आपको यहाँ की याद भी रहेगी और आप दूसरों को भी बताओ शुरू किए हैं और आज हमारा इस लेवल पे है। शुरू में तो आप छोटे लेवल पे करोगे, लेकिन आप उसको बढ़ा भी सकते हो जैसे जैसे टाइम बीतता है। जैसे जैसे आपकी सेल बढ़ेगी, आपका भी अनुभव हो जाएगा। बिक्री करने के मामले में आपने बनाए हुए सामने को बेचने, जब अनुभव हो जाता है तो आदमी फिर बड़े लेवल पे पहुँचने लग जाता है। हमारे गांव में हमें ट्रेनिंग दी गई है। 35 जनों का बैंक था। हमारे ट्रेनर शिव कुमार जी थे अग्रवाल, उन्होंने अच्छी ट्रेनिंग दी। हमें अगरबत्ती और साबुन, सर्फ और फिनाइल बनाने की ट्रेनिंग दी गई। आज उनका हमें यहाँ सर्टिफिकेट दिया गया है। हमारा बहुत अच्छी ट्रेनिंग ली है हमने। हमारा रोजगार चलेगा, हम अपने घर में कोई भी काम शुरू कर सकते हैं। जैसे अगरबत्ती बनाना है, हम 10 महिलाएं मिलकर अपना काम शुरू कर सकती हैं। कम पैसों में हम अपना काम शुरू कर सकती हैं। हमारे यहाँ विभिन्न कोर्सों में विभिन्न समय अंतराल के बहुत सारे कोर्स यहाँ कराए जाते हैं। जैसे वुमेन्स टेलरिंग है, ब्यूटी पार्लर का है, कंप्यूटर अकाउंटिंग का है, पेपर वर्क का है। ये चारों कोर्स जो हैं 30-30 दिन के हैं। इसके अलावा कुछ कोर्स 13 दिन के भी हैं, कुछ 10 दिन के हैं, कुछ 6 दिन के भी हैं, जिनमें जो प्रशिक्षण है हमारे यहाँ निःशुल्क दिया जाता है। किसी भी तरह का कोई खर्चा नहीं लिया जाता है और रहने खाने के पीने की भी व्यवस्था यहाँ है। आज जो बैच का समापन हुआ है वो अगरबत्ती बनाने का हुआ है और ये सापिनी तहसील संगरिया में 10 दिन का बैच था, जिसमें शिव कुमार अग्रवाल जी इसके जो है ट्रेनर थे, DST ट्रेनर। उनको बहुत एक्सपीरियंस है, उनकी एज भी काफ़ी है, तो उनका अनुभव भी काफ़ी है, तो वो अच्छी तरह से ये प्रोग्राम कराते हैं। उनको पीछे भी एक बैच किया था। आज जो समापन हुआ है इसमें 35 महिलाओं ने भाग लिया, जिन्होंने जो है बहुत ही अच्छी तरीके से सीखा, ऐसा उन्होंने हमें बताया। और हमें पूरी उम्मीद है कि उन्होंने जो काम सीखा है वो उसको अभी तुरंत अपना काम शुरू करेंगे, इंडिविजुअल व्यक्तिगत रूप से भी और समूह के रूप में भी वो चालू करेंगे। सर्व सिख समाज की ओर से बुधवार को गुरु हरगोविंद सिंह जयंती के उपलक्ष्य में जंक्शन के अंबेडकर चौक पर ठंडे मीठे पानी की छबील लगाई गई। गुरु हरगोविंद सिंह जी की जयंती के उपलक्ष्य में सर्व सिख समाज की ओर से बुधवार को जंक्शन के अंबेडकर चौक पर छबील लगाई गई। इस मौके पर श्रद्धालुओं ने राहगीरों को ठंडा मीठा जल पिलाकर छबील की शुरुआत की। सर्व सिख समाज के प्रतिनिधियों की ओर से अतिथियों को स्वरूपा भेंट किया गया। इससे पूर्व समाज के बलदेव सिंह ने बताया कि छठी पातशाही गुरु हरगोविंद सिंह जी का जन्मोत्सव मनाया जा रहा है। इसके तहत गर्मी से राहत दिलाने के लिए श्रद्धालुओं की ओर से ठंडे मीठे पानी की छबील लगाई गई है। इस मौके पर जसवीर सिंह, बलराज दानेवालिया, अमनदीप सिंह, नक्षत्र सिंह, लखवीर सिंह, सोनू सिंह, मलकी सिंह सहित अन्य श्रद्धालु उपस्थित रहे। ਅੱਜ ਅੰਬੇਡਕਰ ਚੌਂਕ ਤੇ ਮੀਰੀ ਪੀਰੀ ਦੇ 6ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸ੍ਰੀ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦਿਨ ਬਹੁਤ ਹੀ ਭਾਰੀ ਸੰਖਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਕਿ ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ 1606 ਈਸਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 6ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ 2 ਤਲਵਾਰਾਂ ਭੇਟ ਕਰਕੇ
ਮੀਰੀ ਤੇ ਪੀਰੀ ਦੀ ਜੋ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਸ ਦਿਨ ਨੂੰ ਹਨੂੰਮਾਨਗੜ੍ਹ ਦੀ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ, ਸਮੂਹ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ, ਹਿੰਦੂ ਮੁਸਲਿਮ ਸਿੱਖ ਈਸਾਈ ਸਾਰੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਤੇ ਸਾਡੀ ਸੰਗਤਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਇਹ ਜੋ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਹਰ ਸਾਲ ਦੀ ਭਾਂਤੀ ਅੱਜ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 9 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਅੰਬੇਡਕਰ ਚੌਂਕ ਤੇ ਜੋ ਛਬੀਲ, ਠੰਡੀ ਛਬੀਲ ਦਾ ਪਾਣੀ ਜੋ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਛਬੀਲ ਪਿਲਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਉਹ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਗੁਰੂਆਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂਆਂ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਹਾਂ, ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੋ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੱਚੀ ਬਾਣੀ ਸਾਨੂੰ ਜੋ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਉਸ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਸਾਰੇ ਨੌਜਵਾਨ ਬਜ਼ੁਰਗ ਸਾਰੇ ਸਮਾਜਾਂ ਦੇ ਇੱਥੇ ਨੌਜਵਾਨ ਵਰਕਰ ਸਾਥੀਆਂ ਨੇ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪਿਛਲੇ 8-10 ਦਿਨ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹ ਉਪਰਾਲਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਬੱਚੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਔਰ ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਸੇ 220 ਲੀਟਰ ਦਾ ਡਰਮ ਦੀ ਕਰੀਬ ਹੁਣ ਤੱਕ 25 ਡਰਮਾਂ ਦੀ ਜੋ ਜਲ ਪਾਣੀ ਹੈ ਉਹ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛਬੀਲ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ, प्रसाद के रूप से वितरण किया गया है। लॉयंस क्लब हनुमानगढ़ की बैठक बुधवार को जंक्शन में आयोजित हुई। बैठक में सत्र 2023-24 के लिए नई कार्यकारिणी का गठन किया गया। लॉयंस क्लब हनुमानगढ़ की बैठक बुधवार को सुरेश महिपाल की अध्यक्षता में आयोजित की गई। बैठक में सत्र 2023-24 के लिए नई कार्यकारिणी का गठन किया गया। इसमें छगन महाजनी को अध्यक्ष, अशोक सुथार को सचिव एवं अनिल गगनेजा को कोषाध्यक्ष मनोनीत किया गया। इसी प्रकार नरेश पावा को प्रथम उपाध्यक्ष एवं रामनिवास मांडन को द्वितीय उपाध्यक्ष मनोनीत किया गया। क्लब एडमिनिस्ट्रेटर चेयरपर्सन राधेश्याम सिंगला, फूड फॉर हंगर चेयरमैन कमलजीत सैनी एवं क्लब मार्केटिंग चेयरपर्सन मोहित बलाडिया को चुना गया। सह सचिव के रूप में डॉक्टर इंद्र सेन झाझड़िया, सह कोषाध्यक्ष के रूप में संजय सारस्वत, पीआरओ दिग्विजय जुनेजा एवं टैमर गौरव उपाध्याय, टेल ट्विस्टर दीपक सिंगला को नियुक्त किया गया। बैठक में क्लब के निवर्तमान अध्यक्ष भारतेंदु सैनी ने सदन में 2022-23 की अलायंस गतिविधियों के बारे में जानकारी दी। कोषाध्यक्ष अशोक सुथार ने वित्तीय वर्ष लेखा जोखा प्रस्तुत किया। नवनियुक्त पदाधिकारियों ने सदन को विश्वास दिलाया कि इस पद पर नियुक्ति के संबंध में जो भी जिम्मेदारी क्लब पदाधिकारियों को सौंपी जाएगी उसका वे पूरे जिम्मेवारी के साथ निर्वहन करेंगे। आज हमारी जो लायंस क्लब की मीटिंग हुई उसके अंदर जो भी हमें जिम्मेदारी दी गई उसको पूर्ण निभाने की कोशिश करेंगे। लॉयंस क्लब हनुमानगढ़ की 2023-24 की नवगठित कार्यकारिणी का इलेक्शन किया गया हाउस के द्वारा, जिसमें द्वितीय उपाध्यक्ष श्री नरेश पावा जी को प्रथम उपाध्यक्ष के रूप में इलेक्ट किया गया। द्वितीय उपाध्यक्ष में रामनिवास मांडन जी और अध्यक्ष के रूप में लॉयंस छगन महाजनी जी को अध्यक्ष निर्वाचित किया गया। सचिव में अशोक सुथार, कोषाध्यक्ष में श्री अनिल गगनेजा जी, सह कोषाध्यक्ष श्री गौरव उपाध्याय जी, संजय सारस्वत जी सह सचिव के रूप में और बाकी सभी कार्यकारिणी गठित किया गया है। हम सभी ये विश्वास दिलाते हैं कि हनुमानगढ़ के अंदर जो भी लॉयंस क्लब के द्वारा कार्यक्रम किए जाएंगे, सेवाएं की जाएगी, उसके अंदर किसी तरह की मानवता की जो सेवाएं हैं उसको निरंतर हम जारी रखेंगे। इसकी कार्यकारिणी में सर्वसम्मति से पहले अध्यक्ष का चुनाव हुआ, जो कि उपाध्यक्ष थे, प्रथम उपाध्यक्ष वो अध्यक्ष में मनोनीत हुए, जो सेकंड उपाध्यक्ष थे वो प्रथम उपाध्यक्ष में। बाकी आज की कार्यकारिणी 23-24 की कार्यकारिणी हमारे नए अध्यक्ष द्वारा हमारे हाउस में घोषित की गई और उन्होंने ये कहा है कि हम इसके लिए सेवा के जितने भी कार्य होंगे उनको खूब अच्छी तरह से करेंगे और लॉयंस क्लब को एक ऊंचे स्तर पर लेके जाएंगे। जंक्शन पुलिस ने वार्ड 58 स्थित गायत्री मंदिर से चोरी करने के 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भिजवाया है। जंक्शन के वार्ड नंबर 58 स्थित गायत्री माता के मंदिर से चोरी की वारदात को अंजाम देने के आरोप में जंक्शन पुलिस ने 2 लोगों को गिरफ्तार किया। जंक्शन थाना के एएसआई भूप सिंह ने बताया कि इस संदर्भ में वार्ड नंबर 58 के निवासी दुगनाराम ने रिपोर्ट दर्ज करवाई कि वह इसी वार्ड में बने हुए गायत्री मंदिर की देखभाल करता है। मंदिर का दान पात्र तोड़कर कुछ लोग उसमें रखी राशि को निकाल ले गए। इस पर पुलिस ने अनुसंधान किया तो मामले में सुनील कुमार तथा एशले नामक युवक को गिरफ्तार किया गया। उन्होंने बताया कि आज अदालत के आदेश पर जुडिशियल कस्टडी में भेज दिया गया है। वार्ड नंबर 58 में गायत्री माता का मंदिर बना हुआ है, जिसकी देखभाल सार संभाल तुगनाराम निवासी वार्ड नंबर 58 करता है। इस संबंध में तुगनाराम ने प्रकरण दर्ज करवाया था कि मंदिर में चोरी हो गई, कोई दान पात्र तोड़कर चोरी कर ले गया, खुले पैसे और सिक्के वगैरह। इस संबंध में प्रकरण दर्ज हुआ। प्रकरण दर्ज होने के बाद में हमने सुनील कुमार और एशली को गिरफ्तार किया है
जिन्हें आज पेश न्यायालय कर जेसी करवा दिया गया। जंक्शन पुलिस ने 60 ग्राम चिट्टा बरामदगी के मामले में आरोपी को अदालत में पेश कर 1 दिन का रिमांड बढ़वाया है। 60 ग्राम चिट्टा बरामदगी के मामले में गिरफ्तार आरोपी से जंक्शन पुलिस पूछताछ में जुटी है। इस संदर्भ में जानकारी देते हुए थाना प्रभारी नरेश गरा ने बताया कि आरोपी अनिल उर्फ फीनिया पुत्र बन्ने सिंह बाल्मीकि निवासी दड़ोली पुलिस थाना आदमपुर जिला हिसार हरियाणा को पुलिस ने 1 दिन के पुलिस रिमांड पर लिया। उन्होंने बताया कि टाउन पुलिस थाना के SI पूर्ण सिंह के नेतृत्व में पुलिस टीम ने 23 जून को सचिन उर्फ मौर्या पुत्र बन्ने सिंह बाल्मीकि जिला हिसार हरियाणा को 60 ग्राम हेरोइन सहित गिरफ्तार किया गया था। रिमांड अवधि के दौरान हुई पूछताछ में आरोपी सचिन उर्फ मौर्या ने खुलासा किया कि वह अपने भाई अनिल उर्फ फीनिया के कहने पर चिट्टा लेकर हनुमानगढ़ आया था। थाना प्रभारी ने बताया कि अनिल उर्फ फीनिया NDPS एक्ट के एक अन्य मामले में हनुमानगढ़ जेल में बंद था। उसे मंगलवार को प्रोडक्शन वारंट पर हासिल कर अनुसंधान के बाद गिरफ्तार किया गया। उन्होंने बताया कि ऐसी जानकारी मिली है कि अनिल जेल से ही चिट्टे का धंधा संचालित कर रहा था। पुलिस आरोपी की कड़ी से कड़ी जोड़ने का प्रयास कर रही है। दिनांक 23/6/2023 को पुलिस थाना हनुमानगढ़ टाउन द्वारा श्री पूर्ण सिंह सब इंस्पेक्टर में टीम द्वारा 60 ग्राम चिट्टा सहित मुलजिम सचिन को गिरफ्तार किया गया था। जिस प्रकरण का अनुसंधान मेरे द्वारा किया जा रहा था, दौरान अनुसंधान ये पता लगा कि इसका भाई अनिल उर्फ फीनिया जो हनुमानगढ़ जेल में बंद है, उसी के द्वारा ये चिट्टा मंगाया गया था और प्रोडक्शन वारंट पर लेकर के अनिल उर्फ फीनिया को जेल से प्राप्त कर गिरफ्तार किया गया और आज उसे न्यायालय में पेश करके 1 दिन का PC रिमांड दिया गया, उससे अनुसंधान किया जा रहा है। और आज के लिए बस इतना ही। कल फिर हाजिर होता हूँ नए समाचारों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।